दिस ईयर्स इज रेसलमेनिया 42 इज शिट मैन। मतलब पिछले साल वाला भी रेसलमेनिया इससे बेटर ही था। अभी तक जो रोड टू रेसलमेनिया है बिल्कुल प्योर शिट है एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे बॉल्ड बिच ट्रिपल एच को भाई। और आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम ट्राई करने वाले हैं रेसलमेनिया को फिक्स करने की एंड दिस इज द रॉ एडिशन। इसके अंदर भाई रॉ पे जो भी राइवलरीज है उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। भाई ट्रिपल एच से बहुत उम्मीदें थी, लोगों को लग रहा था कि भाई एटीट्यूड एरा आ जाएगा, बट भाई WWE इतनी बुरी तरीके से सैंक हो रही है धीरे धीरे। भाई पता नहीं प्रो रेसलिंग कहाँ जा रही है, क्योंकि हम लोगों को पता है भाई नथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन बोथ शोज, ना कि स्मैकडाउन तो भाई प्योर शिट भाई। रॉ तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत बेरेबल है, मतलब लाइव शोज नहीं देख सकते आप, सिर्फ हाईलाइट्स देख सकते हो, ऐसा शो हो गया है। एक या दो सेगमेंट्स होते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं, स्टोरी लाइन्स कहीं जा नहीं रही है भाई आगे से पीछे। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दो ही फ्यूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि है टाइटल के लिए, एक है वुमेन्स एंड मेंस। तो भाई मेंस के अंदर है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक एंड वुमेन्स में है लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी मैकक्वायर। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, जो कि अभी तक भाई रेसलमेनिया के बिल्डअप की सबसे बेस्ट फ्यूड है। और भाई दिस वाज प्रीटी ऑब्वियस। और भाई ये जितनी अभी तक बिल्डअप हुई है दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रिपल एच भाई, सीधी सी बात है। सीएम पंक एंड रोमन रेंस दोनों को ही क्रिएटिव फ्रीडम है और जो भी अभी तक उन्होंने फ्यूड में किया है वो भाई उन दोनों ने ही किया है, बिकॉज उनकी जो प्रोमो बैटल है वो भाई उसमें उनको प्रोमो कंट्रोल्स नहीं होता है, उनको नहीं बताया जाता है उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो भाई जो उन्होंने पर्सनल शॉट्स एक्सचेंज करे, खास करके पंक ने जो कि डायरेक्ट करे भाई रोमन रेंस के फादर की तरफ, भाई उसने थोड़ी बहुत चीज़ों को इंटरेस्टिंग कर दिया है, बाकी तो चीज़ें काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी भाई। एक तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी शिकायत ट्रिपल एच के साथ यही है कि वो बंदा चीज़ों को अनप्रिडिक्टेबल करने के लिए स्टोरी लाइंस को बहुत ज़्यादा घुमाता है भाई। जैसे कि हमने देखा कोडी रोड्स हैज़ वॉन द टाइटल वंस अगेन एंड रिपोर्ट्स आ रही है कि वो हमेशा से रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट मैच करने वाला था, जस्ट टू किल द प्रिडिक्टेबिलिटी थिंग। भाई ये चीज़ करी जो कि भाई इट वॉज प्योर डॉग शिट भाई, बकवास गधा चीज़ थी भाई। ये बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनाती भाई ट्रिपल एच की बुकिंग कहीं से कहीं तक भी। सेम गोज विद रोमन वर्सेस पंक भाई, रोमन वर्सेस पंक भी काफी ऑब्वियस दिख रहा था भाई। पिछले साल ही ट्रिपल थ्रेट करवाया इन लोगों ने, ठीक है, और इस साल इन लोगों ने भाई सिंगल्स मैच करा दिया जो कि ऑब्वियसली दिख भी रहा था, बट चीज़ों को इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल दिखाने के चक्कर में ट्रिपल एच बाबू ने पहले भाई टीज किया कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस 3 एंड भाई दिखाया कि यहाँ पे पंक और भाई रेंस के अंदर कुछ फ्रेंडशिप सी हो गई है वॉर गेम्स के अंदर। एंड उसके बाद भाई इनकी इतनी तगड़ी भाई वाली राइवलरी जो कि सेंस ही नहीं बना रही थी भाई। रोमन रेंस को क्या भाई कोई बायोपोलर डिसऑर्डर है क्या कि वो एक दिन आके बंदे से फ्रेंडशिप कर रहा है और दूसरे ही पल भाई रंबल जीतने के बाद कह रहा है कि मैं तो तुझे हेट कर रहा था भाई। दिस मेक्स नो सेंस, दिस इज वेरी चाइल्डिश, वेरी वेरी चाइल्डिश भाई। ऐसा लग रहा है मैं कोई रोम कॉम के एपिसोड देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। यहाँ पे कितनी बैडस चीजें हो सकती है भाई। यू आर ऑन OTT भाई, आप सिर्फ यहाँ पे एक तरफा सोच रहे हो बिजनेस बढ़ाने के लिए, आप एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो, बट भाई उसके लिए ऑडियंस चाहिए, आपकी ऑडियंस जा रही है, फिर भाई किसको दिखाओगे एडवर्टीजमेंट ट्रिपल एच? अगर भाई लोग ही नहीं होंगे, ऑडियंस ही नहीं होगी, तो आप दिखाओगे किसको? यहाँ पे भाई कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे बच्चे एंटरटेन हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो भाई, ना कि जानवर हो रहे होंगे। कोई भी एंटरटेन नहीं हो रहा है आपकी फ्यूड से। अब भाई सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं, काफ़ी रोस्टिंग हो गई ट्रिपल एच की। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। तो हाउ कुड वी फिक्स दिस फ्यूड भाई? सबसे मेजर चीज़ जो यहाँ पे मेरे को लगता है कि करनी चाहिए इन लोगों को, वो ये करना चाहिए कि ब्लड लाइन को रियूनाइट करना चाहिए, जिसके भाई सीड्स इन लोगों ने ऑलरेडी ले कर दिए हैं भाई। जे उसो वॉज इन्फ्यूरेटेड और उसने भाई पुश कर दिया यहाँ पे सीएम पंक को। एंड भाई इस वीक जो आने वाला वीक है उसमें रोमन रेंस भी एडवर्टाइज है, तो इट कुड बी अ सिनेरियो जहां पे ब्लड लाइन रियूनाइट हो सके। एंड भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ना, ये लोग कोशिश कर सकते हैं द रॉक को लेके आने की। उसका मूवी शेड्यूल शायद हो चुका है, जुमानजी का कोई पार्ट शूट कर रहा था, कंप्लीट हो चुका है। ही कुड चिप इन भाई। पिछले साल उन्होंने स्लैप करा था कोडी रोड्स को, पिछले साल सॉरी उससे पिछले साल उन्होंने कोडी रोड्स को स्लैप किया था जस्ट फॉर डिसरिस्पेक्टिंग देयर फैमिली, और उसने भाई अपनी फ्यूड साइड में रख दी थी रोमन के साथ। तो यहाँ पे आ सकता है, पंक के साथ उनकी ऑलरेडी हिस्ट्री है, तो यहाँ पे भाई एज भाई न्यू वाइज मैन ऑफ रोमन रेंस यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं द रॉक, और भाई सेल कर सकते हैं। रेसल नहीं कर रहे हैं आपको, एंड रेसलमेनिया में आफ्टर रोमन रेंस विंस द टाइटल भाई वो टीज कर सकते हैं अपना रेसलमेनिया 43 मैच अगेंस्ट हिम, जो कि एक ड्रीम मैच है भाई। तो दिस कुड बी अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर दिस फ्यूड। और भाई ट्रस्ट मी, अगर द रॉक आ जाते हैं एज अ वाइज मैन ऑफ रोमन रेंस, दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन स्टोरी लाइन भाई। बैक एंड फोर्थ आप इमेजिन कर सकते हो सीएम पंक, रोमन रेंस एंड द रॉक के बीच में, वो
बहुत धांसू होने वाले हैं। एंड मीनवाइल सेम टाइम पे भाई रोमन रेंस एंड द रॉक की जो भाई यहाँ पे राइवलरी बिल्ड होगी, जैसा कि उस टाइम पे भी दिखाया गया था रेसलमेनिया 40 के टाइम पे भी, कि कुछ कुछ सब्टल हिंट्स हमें मिल रहे थे कि भाई इन दोनों के बीच में आगे जाके कुछ होने वाला है। बिकॉज द मेन गोल ऑफ फाइनल बॉस इज टू सिट ऑन हेड ऑफ द टेबल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग एंड अगले साल हो ही जाएगी भाई, प्रिटी ऑब्वियस, बिकॉज सऊदी इज गोइंग टू पुश फॉर इट। तो भाई दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट सिनेरियो, इन लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भाई वुमेन्स वाला जो सीन चल रहा है। सबसे पहली बात भाई, दिस इज वेरी वेरी शिटी मैच। लिव मॉर्गन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिव मॉर्गन इज डूइंग ग्रेट भाई, उस बंदी ने खुद का एक कैरेक्टर डेवलप किया एंड वो भाई डिजर्व करती है अपनी पोजीशन जिस पे है। हाउएवर भाई स्टेफनी वेकोयर आपकी चैंपियन है भाई, उसके पास कुछ नहीं है, शी इज नॉट इवन ब्यूटीफुल भाई, ठीक है, शी ओनली हैज वन एसेट, ठीक है। अब एसेट वर्ड से ही समझ जाओ उसके पास क्या एसेट है, तो भाई उसी के वजह से वो चैंपियन है। मुझे नहीं आ रहा भाई समझ में ट्रिपल एच कौन से नशे करता है, ओ सॉरी मुझे पता है वो कौन से एसेट्स के नशे करता है, ठीक है, उसे क्या पसंद है। तो भाई स्टेफनी वेकोयर इज नॉट इवन दैट ब्यूटीफुल मैन, उससे ब्यूटीफुल वुमेन्स है रोस्टर पे हमारे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन एसेट भाई आप उसे पुश कर रहे हो एज अ चैंपियन, ठीक है भाई, आपको उसे चैंपियन बनाना है। तो उसकी राइवलरी अभी तक सेंस भी नहीं बना रही है लिव मॉर्गन के साथ। लिव मॉर्गन इज पार्टली इन्वेस्टेड इन भाई जजमेंट डे सेगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे आप रकेल रॉड्रिगस को चैंपियन बना सकते थे, ठीक है, एंड ये ब्रेकअप एंगल आप दिखा सकते थे यहाँ पे। अभी भी बहुत चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती है, हो सकता है इन्होंने रकेल वाली फ्यूड आगे के लिए बचा रखी हो, बट भाई रेसलमेनिया वाज द परफेक्ट टाइमिंग भाई, रेसलमेनिया पे आप ये सी चीजें कर सकते थे बट आप नहीं कर रहे हो। आई थिंक हो सकता है कि रेसलमेनिया में हमें ट्विस्ट देखने को मिले जहां पे रकेल रॉड्रिगस कॉस्ट करा दे एंड फिन बैलर जेडी मैकडोगा का उसको बिट्रे करना, ये सब एक भाई फाउल प्ले हो टू किक बोथ भाई डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन, बट भाई फॉर नाउ दिस इज अ प्योर डॉग शिट। तो मुझे ऐसा लगता है भाई यहाँ पे अब इन लोगों को इस स्टोरी लाइन को एडवांस करना चाहिए जहाँ पे हिंट्स हो कि भाई रकेल रॉड्रिगस एंड जेडी जो है वो भाई डबल क्रॉस करने वाला है, डबल हील टर्न करने वाले हैं। तो भाई इस वाली राइवलरी को अगर ये लोग कोशिश करे कि लिंक करने की, थोड़ी बहुत तो हो सकता है भाई, एंड भाई फिन बैलर का डीमन आ जाए तो बाकी तो भाई इस वुमेन्स फ्यूड में कुछ खास हो नहीं सकता। अगर भाई रकेल रॉड्रिगस होती इस सिनेरियो में, वो चैंपियन होती एंड भाई डोमिनिक मिस्टीरियो उसे बिट्रे करता, ठीक है, फॉर रकेल रॉड्रिगस उसके रोमांस के लिए भाई लिव मॉर्गन को बिट्रे करता क्योंकि उसकी हिस्ट्री है बिट्रेयल की, तो भाई कितना बढ़िया मूवमेंट होता वो। इवेंचुअली दैट वुड हैव बीन द बेस्ट मूवमेंट भाई। एंड उसके बाद एट द रेसलमेनिया नाइट पे जो हमारा भाई ये है क्या नाम है, डोमिनिक भाई बिट्रे कर देता, डबल बिट्रे कर देता रकेल को और दिखाता कि नहीं भाई आई एम स्टिल विद माई गुरी। तो भाई क्या सोचते हैं लोग कि मैं भाई इतना कमीना हूँ, भाई इतना कमीना नहीं हूँ मैं, बट भाई स्टिल चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर इसको अलाइन कर दे जजमेंट डे सैगा के साथ, तो भाई काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है। बट आई स्टिल फील कि भाई दिस वॉज द प्योर वेस्ट ऑफ अ ग्रेट स्टोरी लाइन जो कि अनफोल्ड हो सकती थी भाई बिटवीन टू बेस्ट फ्रेंड्स जिनका भाई बंदा स्विच हो गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती। बट भाई दिस इज़ नॉट एक अच्छी स्टोरी लाइन है जिसको अंडर यूटिलाइज कर रहा है, वो है भाई एल ग्रांडे अमेरिकानोज वाली, भाई उनको ट्रिपल ए पे भी भेज रहे हो और उनका बड़ा ही कॉमिकिश चीज़ें दिखा रहे हो जो कि थोड़ा सीरियस होता तो काफ़ी अच्छा लगता भाई, क्योंकि हमने देखा है भाई इम्पोस्टर स्टोरी लाइन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, केन वर्सेस केन वाली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो अमेरिकानोज वाली भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी भाई, इसे कॉमिकिश नहीं रखते तो मेरे को अच्छी लगती भाई। ऑन द अदर हैंड एजे ली वाली जो स्टोरी लाइन है दैट इज़ भाई अच्छी जगह पे जा रही है कि हो सकता है बैकी लिंच आके भाई उसको थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाए उनके टाइटल मैच में नेक्स्ट वीक एंड देन भाई ट्रिपल थ्रेट का सिनेरियो दिखे। बाकी तो भाई ऐसा मुझे रॉ पे कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा है भाई, कुछ बड़े मैचेस नहीं दिख रहे हैं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन के भाई रूमर्स हैं कि वो आ सकते हैं भाई नेक्स्ट रॉ पे 316 सेलिब्रेट करने, अगर बाय एनी चांस वहाँ पे भाई हमें दिख जाए कुछ तो बढ़िया है। बाकी भाई द विजन वाली स्टोरी लाइन तो मैं भूल ही गया, सेथ रॉलिंस वाली, सेथ रॉलिंस के लिए परफेक्ट भाई सेंस बनाता है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जाना, दोनों का मैच होना चाहिए, काफ़ी बढ़िया मैच होगा और भाई अच्छी बुकिंग होगी, और दो भाई फॉर्मर राइवल्स अगर आपस में लड़ेंगे, दो आइकॉन्स आपस में लड़ेंगे तो दैट वुड बी अ परफेक्ट बॉक्स ऑफिस भाई फॉर रेसलमेनिया। अदर देन भाई अगर आप ओबा फैमी के साथ ब्रॉक लेसनर को डालते हो दैट वुड मेक नो सेंस भाई, एब्सोल्युटली डॉग शिट
वंस अगेन भाई जैसे रेसलमेनिया 39 में भाई ओमास के साथ मैच लड़ा था ब्रॉक लेसनर ने, भाई बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं था। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर कुड बी अ गुड मैचअप भाई। तो मेरे हिसाब से मैं तो उस वे में जाना चाहूँगा। बाकी तो भाई मुझे पता नहीं है भाई, काफ़ी सारे क्लाउंस को लेके भी आ रहे हैं भाई ये लोग। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आप लोगों के कोई ओपिनियंस हो कि हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं रेसलमेनिया 42 को, तो भाई अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दो भाई, उसे हम लोग रीपोस्ट करेंगे, शायद हो सकता है उनके बारे में बात करें। एंड भाई क्या मुझे इसका स्मैकडाउन एडिशन बनाना चाहिए तो ज़रूर से बताना, और किस टॉपिक के बारे में आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे बताना भाई। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँ। योर बॉय गॉट मैरिड भाई दिस ईयर स्टार्टेड एज ग्रैंड एज इट कुड बी। और क्या तुम्हें भाई थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी टाइम चाहिए वेयर आई कुड इंट्रोड्यूस माई बेटर हाफ टू यू ऑल, तो भाई वो भी कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे बता सकते हो। लास्ट ईयर काफ़ी क्योटिक गया था तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। जब तक के लिए बाय टाटा, सी यू गाइज। आई ट्राई कि मैं जितनी वीडियोज़ जितनी फ्रीक्वेंटली डाल सकूँ डालूँ भाई इस चैनल पे।